नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। मुख्तार अंसारी की बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। अस्पताल की ओर से जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने की वजह से मुख्तार की मौत हुई, लेकिन परिवार जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगा रहा है। जेल अधिकारियों ने इस आरोप का खंडन किया है, मगर मजिस्ट्रेट स्तर पर एक टीम इन आरोपों की जाँच भी करेगी। बता दें कि यूपी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 60 से ज्यादा केस दर्ज है। मऊ में 5 बार विधायक रहा अंसारी 16 साल से ज्यादा समय जेल में था। लेकिन कौन था मुख्तार अंसारी? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार के बारे में जानकर लोग इस बात पर यकीन नहीं करते कि मुख्तार जैसा माफिया क्या वाकई एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता था। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। उसके पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी और माँ का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए 1926 और 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से भी नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में एक साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी की चाचा लगते थे। मुख्तार अंसारी की कहानी विरोधाभासों से भरी पड़ी है। बताते चले कि मुख्तार अंसारी क्रिकेट खेलने का बहुत बड़ा शौकीन था, मगर कॉलेज के जमाने से ही उसने साधु सिंह गैंग को ज्वाइन कर लिया, या उसमें शामिल हो गया, जिसके बाद उसने जुर्म की दुनिया में ऐसा कदम बढ़ाया कि वापस लौटना उसके लिए लगभग मुश्किल हो गया। मुख्तार अंसारी का दबदबा कुछ इस प्रकार था कि मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने अपना सरेंडर तो किया और तभी से वो जेल में बंद रहा। पहले उसे गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर मथुरा जेल में भेजा गया, फिर मथुरा जेल से आगरा जेल और आगरा जेल से फिर बांदा जेल में उसको रखा गया। उसके बाद मुख्तार को बाहर आना जाना मानो कभी नसीब ही नहीं हुआ। फिर एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उसका इतना दबदबा कायम रहा कि वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन चुका था, लेकिन गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की ही है। सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि काम की वजह से भी इलाके में गरीब गुरबों में मुख्तार अंसारी के परिवार का खूब सम्मान है। मगर आप में से शायद बेहद कम लोगों को यह मालूम होगा कि मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की वजह एक और है, और वो ये है कि इस खानदान का गौरवशाली इतिहास। जी हाँ, खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है, वो शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926 और 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वो गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर ही है। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। प्रतिष्ठित परिवार से आने वाला मुख्तार आखिर इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया, इसकी वजह या कहानी काफी दिलचस्प है। रौदा मूंछों वाला मुख्तार जीवन के आखिरी पड़ाव पर भले ही व्हील चेयर पर बैठा दिखता रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने से पहले मऊ और उसके आसपास के इलाकों में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती रही। अब अंसारी के ठिकानों को जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन कभी एक वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार अंसारी के नाम से कांपता था। वह बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी छोटी पार्टियों में शामिल रहा। यही वजह रही कि 24 साल से लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता। साल 1996 में बीएसपी से टिकट जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाला मुख्तार 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ में जीत हासिल करता रहा। आखिरी 3 चुनाव उसने देश के अलग अलग जिलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते भी।
राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया था और इस संगठित अपराध में उसकी जड़ें गहरी होती चली गई। बता दें, मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 से ज्यादा केस दर्ज हैं। यूपी सरकार की कोशिश 15 केस में मुख्तार को जल्द से जल्द सजा दिलाने की थी। योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त। मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक करीब 100 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें से करीब 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मुख्तार अंसारी योगी सरकार के टारगेट पे था। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे चौबाल खबर। धन्यवाद।